दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अभी आपके सामने तीन तरह का बिल्कुल 9 वाट का बल्ब रखा हुआ है। देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये 9 वाट का डीओबी बल्ब है। ठीक है। और सही पूछिए, इसको मैंने सुपर हीरो का नाम दे रखा है। बहुत सारे वजह है। सबसे मुख्य वजह यह है, इसका दाम कम होता है। और जिस चीज का दाम कम होता है उसकी बिक्री अधिक होती है। देखिए, ये आम आदमी से जुड़ा हुआ बल्ब है। जिस तरह से आपको अभी भी मालूम है कि कितना भी सीएफएल आ गया, कितना भी एलईडी आ गया, लेकिन वो जो 100 वाट का बल्ब है ना, उसकी बिक्री आज भी खूब होती है। गांव कस्बों में आज भी 100 वाट का बल्ब लोग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसका मूल्य कम है। देखिए, प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी चीज में। मुझे याद है, जब दुकान में मैं विजिट करता था तो बहुत कस्टमर लोग आते थे और अक्सर पूछा करते थे कि मुझे एलईडी बल्ब चाहिए। तो दुकानदार बोलते थे कि कौन सा चाहिए, कोई ब्रांड। बोले अरे कोई भी दे दा। मैंने मेरे बिहार में भोजपुरी भाषा में कोई भी दे दा, दाम ओकरा कम होए के चाहिए। मतलब उसकी कीमत कम होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे मेजर फैक्टर क्या आता है? प्राइस। प्राइस के बाद लोग क्वालिटी पे बात करते हैं। अगर पहले आप बताइएगा प्राइस ज्यादा है, कितना भी आप क्वालिटी की बात कर लीजिए, वो जितना भी हो तो सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि 9 वाट में जनरली जैसे अल्फा डीओबी होता है, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ अल्मुनियम हाउसिंग में, तो अल्फा डीओबी में सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। एक तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। ये जो अल्फा डीओबी है, इसका प्राइस बढ़ जाता है और ये अल्मुनियम हाउसिंग में ही चलेगा। और जहां अल्मुनियम हाउसिंग आया तो समझिए कि 10-11 रुपया का तो अल्मुनियम हाउसिंग हो गया। तो इसका प्राइस बढ़ जाता है, तो वो बहुत नजदीक हो जाता है एचपीएफ ड्राइवर वाले बल्ब के। तो जब ज्यादा नजदीक हो जाता है तो सेल भी जाहिर सी बात है कि उसकी कमने लगती है। तो इसीलिए बोला गया है कि सबसे मेजर चीज जो है प्राइस। और इसीलिए डीओबी का सेल सबसे अधिक होता है। मुझे याद है, अक्सर डेली मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं सर 100 पीस डीओ ड्राइवर वाला बल्ब दे दीजिए। और मैं बोलता हूँ डीओबी, तो डीओबी को कर दीजिए 2000 पीस। मतलब बिना सोचे, डीओबी जानते हैं कि वो सिक्योर्ड सेल है, उसको बिकना ही बिकना है। तो वहां पे कुछ इफ और बट है ही नहीं, तो डीओबी ले लेते हैं लोग आंख बंद करके। तो देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूं कि पहले आपको सीखना क्या है। सबसे पहले क्या सीखना है? मार्केटिंग। अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आपको मार्केटिंग यानी सेल्स के काम को सीखना है। और सेल्स के काम को सीखने के लिए सबसे जितना लो रिस्क का प्रोडक्ट रहे, उतना समझिए कि आप मैदान में जंग जीत जाइएगा। और अगर आप ड्राइवर वाले बल्ब में डिमेरिट क्या क्या है वो बताते हैं। एक तो ठीक है, उसकी लाइफ अधिक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे मेजर डिमेरिट वहां पे है कि वो ब्रांडेड के बहुत नजदीक उसका कीमत आ जाता है। देखिए, बातों बातों में मैं बहुत तरह की बातों में चर्चा करते रहूंगा। ये जो मैंने नया सीरीज चालू किया है ना, फ्यू वर्ड्स फ्रॉम संजीव वर्मा, ये उसका वॉल्यूम 13 है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सही पूछिए तो मैंने कई एक बिजनेस पर से पर्दा उठा दिया है। मैंने पंखा उद्योग पर से पर्दा उठा दिया, डोमेस्टिक आरओ के बिजनेस से पर्दा उठा दिया। मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया आपको। कोई भी व्यक्ति अगर सीलिंग फैन का कारोबार करना चाहते हैं तो सिर्फ जैसे वो पंखा उद्योग खरीदते हैं ना, तो पूरी आजादी उनके सामने आ जाती है। कहाँ रॉ मटेरियल मिलेगा, एक एक सप्लायर का मोबाइल नंबर विथ एड्रेस उनके हाथ में आ जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। आज तक किसी ने इस तरह का काम नहीं किया जो मैंने किया। और भारत के एक नहीं, 12 लैंग्वेज में किताब लिखना कोई मामूली बात नहीं है। सही पूछिए तो सिर्फ 4 घंटे की नींद मिल पाती है, रात 12 बजे से 4 बजे सुबह तक की, क्योंकि काम बड़ा है। चलिए, बातें होते रहेंगी, मेरी आपसे मुलाकात होती रहेगी।
आज मेरा प्रोग्राम नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन काफी लोग बोले कि सर आपका वीडियो नहीं आया, हम लोग इंतजार कर रहे हैं 2-3 दिन से। तो इसीलिए मैं सोचा कि बिल्कुल आपके सामने आऊं। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा, बुक्स लेने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एकदम अभी सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल सब्सक्राइबर की संख्या को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा कीजिए। नमस्कार।